जैसे ही लारेब हाशमी ने चापड़ उठाने की कोशिश की, धारदार हथियार उठाने की कोशिश की, वैसे ही उसने अपना पिस्तौल निकाल करके अचानक से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और तभी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। सिर्फ 12 घंटे पहले जो आदमी पाकिस्तान के एक नेता का नाम लेकर के काफिरों की हत्या के दावे कर रहा था, उसको अचानक से कैसे योगी पुलिस ने जमीन पर लटा दिया, आपको दिखाएंगे आगे। और बड़ा सवाल यह है कि क्या जो कुछ भी हुआ है, क्या यह लोन वुल्फ अटैक है, लोन वुल्फ आतंकी हमला है, यानी अचानक से भड़क करके धारदार हथियार से किसी पर हमला कर देना, वो भी एक पाकिस्तानी मुस्लिम नेता का नाम लेकर के। क्या इसका मतलब कि यूपी में लोन वुल्फ अटैक हुआ है? मित्रों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप एक मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे सभी आर्टिकल्स जरूर मिलेंगे। इसके अलावा मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का और फेसबुक का, इन सबका लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां पर जाकर के आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां पर भी आप मुझसे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर। मित्रों नमस्कार, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो आपसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अपने आसपास आप ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो दिखने में तो बिल्कुल आप जैसे होंगे, उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल आप जैसी होगी, उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पांव हैं, उनका भी एक सर है, 2 कान है, नाक है, मुंह है, दिखने में वो बिल्कुल आप जैसे हैं। लेकिन उनके विचार इतने ज्यादा कट्टरपंथी हो चुके हैं कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए, पूरे देश की शांति के लिए खतरा बन सकते हैं। और मित्रों, एक ऐसी घटना हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज के अंदर बहुत सारे, उस एक बस थी, उस बस में बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हुए थे और उसी दौरान उन छात्र छात्राओं ने देखा कि अचानक, जिसका नाम है लारेब हाशमी, लारेब हाशमी नाम के एक छात्र ने, जिसकी उम्र मुश्किल से 20-21 साल होगी, उसने सर के ऊपर एक सफेद साफा बांधा हुआ था और वो साफा उसके कट्टरपंथ का एक प्रतीक है। यह जानकारी वहां पे उसके साथियों को, जो उसके साथ बस में मौजूद थे, उनको कभी नहीं हुई। और वही साफा उसके कट्टरपंथ का एक सबसे बड़ा सबूत भी था, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक कट्टरपंथी नेता, एक धर्मगुरु, इस्लामिक धर्मगुरु क्या कहें, धर्म तो है ही नहीं, मजहबी गुरु कहें या फिर मजहबी उस्ताद कहें, जो भी कहें, तो खादिम रिजवी का वो चेला था। और उसने अपने सर के ऊपर इस तरह का, जैसा खादिम रिजवी अपने ऊपर एक साफा बांधता है, सेम वैसी साफा उसने अपने सर पे बांधा हुआ था। और उस लड़के ने, सिर्फ एक टिकट का विवाद था और उस टिकट के विवाद में उसने अपने बैग से एक चापड़ निकाली, एक हथियार निकाला, धारदार हथियार निकाला और उस धारदार हथियार को उसने उस बस कंडक्टर पर चला दिया। और उस बस कंडक्टर की हालत इस वक्त बहुत नाजुक बनी हुई है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला यूपी के प्रयागराज का है। और बस कंडक्टर के साथी ने भी बचाव करने की कोशिश की तो उसने चापड़ से उसके ऊपर भी, यानी धारदार हथियार से उसके ऊपर भी हमला कर दिया और दोनों घायल हो गए। इसके बाद, हमला करने के बाद यह व्यक्ति फौरन नीचे उतरा, जिसका नाम लारेब हाशमी था। आप अपने देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहां से भागता हुआ चला गया। इसके बाद पूरे बस के अंदर खलबली सी मच गई। जो छात्र छात्राएं थे, बीटेक के थे वो लोग, वो बहुत ज्यादा घबरा गए, डर गए और वो लोग बस से उतर के भागने लगे। और आपको मित्रों इस शक्ल को जरा देखिएगा, आप जो शक्ल आप देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी बीटेक का ही छात्र था और इसकी शक्ल सूरत से कहीं लगता नहीं कि ये बीटेक का छात्र हो सकता है, लेकिन ये बीटेक का छात्र बीटेक पढ़ रहा था, बीटेक कर रहा था। और इसने जब कत्ल करने की कोशिश की, मार दिया बस कंडक्टर को, तो इसके बाद ये वहां से फौरन भागा और भागते हुए इसने एक वीडियो बनाया और वीडियो में इसने यह कहा कि भारत के अंदर चाहे योगी और मोदी की हुकूमत हो, लेकिन
उसने कहा कि उसके दिल पर जो है वो मुस्तफ़ा की हुकूमत है, मुस्तफ़ा यानी कि उनके जो प्रोफेट हैं, और फ्रांस से लेकर के पूरी दुनिया में वो जो है काफिरों का सफाया करेगा, ऐसा उसने बयान दिया। और ये बयान देते हुए उसने ये भी कहा कि मतलब उसने जो है अपने गॉड को यानी अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैंने इसको मार दिया है और ये जरूर मर जाएगा। इस तरह की नफरत उसके अंदर भरी हुई थी। तो जब ये वीडियो अचानक से आया इंटरनेट पर तो लोग एकदम चौंक गए, हैरान रह गए कि आखिर ये क्या है। आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर एक 21 साल का लड़का जो बीटेक का छात्र था, वो जो है पाकिस्तानी किसी मजहबी गुरु, मजहबी उस्ताद, किसी पाकिस्तानी मौलवी के नाम पर नारे लगाता हुआ यहां भारत के अंदर कत्ल कर रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान मारी से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। दे आ रहे ने हुजूर दे गुलाम, तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। पूरा जो बयान है मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसी वीडियो में उसका। और इसके अलावा उसने इसी अपने वीडियो में उसने वीडियो खुद अपलोड किया और उस वीडियो में उसने अपना वो हथियार भी दिखाया है, चापड़ भी दिखाया है और सबको डराने की कोशिश की है। वो चापड़ जो है वो यहां दिखाऊंगा तो वीडियो मेरा बैन हो जाएगा, यहां नहीं दिखा रहा। लेकिन मेरा व्हाट्सएप चैनल पे मेरा लिंक है, मैं इस अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसको। उस व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां देखिएगा वीडियो पूरा। तो इस तरह से इसने जो एक वारदात की, इस वारदात के सिर्फ 12 या 15 घंटे के अंदर इस लारेब हाशमी का एनकाउंटर हो गया है। और इसको शायद ये लग रहा होगा कि ये राजस्थान है, जैसे राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई और राजस्थान में इस पर कुछ हुआ नहीं, वहां पे आराम से आज वो जेल में अपनी रोटी तोड़ रहे जेल की। और न्याय व्यवस्था कैसी आपको पता ही है, वो तो इन लोगों को सालों साल जिंदा रखेगी। इनको तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए। सब वीडियो उपलब्ध है, इसके बाद भी कन्हैया लाल को अब तक इंसाफ नहीं मिला है और इंसाफ कब मिलेगा इसकी गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि ये जो न्याय व्यवस्था है ये अब कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़ी घबराती है इस तरह के जिहादियों से, इनके खिलाफ फैसला देने में। तो अब ये जो पूरा मामला है, जो प्रयागराज का मामला है, तो इस प्रयागराज के केस में जो यूपी पुलिस है उसने 4-5 घंटे के अंदर अंदर में इस बीटेक के छात्र लारेब हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जब इसने जहां पे अपना चापड़ जो यानी कि जो धारदार हथियार था इसने जहां पर भी छिपाया हुआ था, तो उस जगह पर इसको शिनाख्त के लिए ले जाने के लिए यूपी की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस इसको ले जा रही थी और उसको उस जंगल में ले गई जहां पर कि इसने चापड़ छुपाया हुआ था अपना। और जो कि कहते हैं ना कि आलाए कत्ल जिसको बोलते हैं, यानी कि अगर जब तक आलाए कत्ल ना मिले तब तक ना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी अपराधी को सलाखों के पीछे ले जाना। तो आलाए कत्ल को ढूंढने के लिए इसको ले गए वहां पे और ये वहां पे जंगल में गया और इसने जो चापड़ जहां फेंका हुआ था उस चापड़ को उठाने के बहाने इसके हाथ में किसी तरह से एक पिस्तौल आ गई और उसने वो पिस्तौल से फायर करना शुरू कर दिया। और इसके फौरन बाद तुरंत उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की जो बहादुर पुलिस है उसने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए इसने इस अपराधी की घेराबंदी की और इसकी घेराबंदी करने के बाद ये भाग ना पाए इसलिए इसके पांव में गोली मारी। फिर इसको घायल अवस्था में ले जाया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पे इसकी हालत जो है अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो आप सोचिए कि ये जो पूरा जिहाद है, ये जो पूरा इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा है, सेम विचारधारा है। ऐसे ही फ्रांस में हुआ था, अभी 2 महीने पहले की बात है जब
यहां पे गाजा पट्टी के अंदर हमला चल रहा था, तो गाजा पट्टी पे हुए हमले का कोई लेना देना फ्रांस के मुसलमानों से नहीं होना चाहिए था। लेकिन फ्रांस में एक मुस्लिम लड़के ने, उसने जाकर के, जो कि चेकोस्लोवाकिया का मतलब चेक मूल का था, वो जाकर के वहां पे उसने एक स्कूल के अंदर, फ्रांस के अंदर, अपने ही टीचर पे, जो पुराना टीचर था उसका, अपने ही पुराने स्कूल पे जाके उसने वहां पे अटैक किया, टीचर को मार दिया, 2-3 लोगों के साथ चाकूबाजी की, उसको लोग रोकते तब तक उसने लोगों को मार दिया था, अचानक हमला किया था, और साथ में उसने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरा टेरर अटैक ये था। और अगर आप देखें तो कल की घटना बताऊं आपको, आयरलैंड के अंदर क्या हुआ, वहां आग लगी हुई है। जो ब्रिटेन का एक ऊपर का हिस्सा देखते हैं आप ना नक्शे में, वो आयरलैंड है, और वहां पर भी इसी तरह से एक घटना हुई, चाकूबाजी हुई है, और वहां पे पूरा दंगा मचा हुआ है। तो चाहे दुनिया का कोई भी इलाका हो, दुनिया के किसी भी इलाके में जो ये मजहबी उन्मादी हैं, जो ये इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, जो ये जिहादी हैं, ये कभी भी किसी पर भी लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं। अब उस बस कंडक्टर को शायद कभी सपने में सोचा नहीं होगा कि वो उसकी जान पर इस तरह से बनाएगी कि वो किसी से टिकट का विवाद कर रहा होगा और अचानक एक व्यक्ति चापड़ निकाल के उसको और मार देगा, धारदार हथियार से उसको मार देगा। ये सोचना भी किसी के लिए कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन जब यहां पे हम लोग YouTube पे लाइव करते हैं, YouTube पे वीडियो दिखाते हैं, आपको सबको जागरूक करने का प्रयास करते हैं, पूरे देश को जगाते हैं कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो ब्रिटेन में हो रहा है, जो फ्रांस में हो रहा है, जो गाजा पट्टी में हो रहा है, जो इजराइल में हुआ 7 अक्टूबर को, आप उससे दूर नहीं है, वो यहां भी हो सकता है। आतंकवाद, जिहाद का शिकार भारत आज से नहीं है। भारत तो 1500 सालों से लगातार जिहाद का शिकार रहा है। यह बात हम इतने दिनों से चीख रहे हैं, इतने दिनों से बोल रहे हैं, और यह बात बार बार आपके सामने आती भी रहती है। तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं। जो जिहादी हैं, ये जॉम्बीज हैं। जॉम्बीज क्या होते हैं? कभी आपने अगर अंग्रेजी की हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी तो उसमें अक्सर दिखाते हैं कि कोई एक लाश है, उसके पास कुछ दिमाग नहीं, उसके कंप्यूटर में कुछ सेट कर दिया गया है, कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, और बस वो लोगों को मार रहा है। तो यहीं पर जो है, ऐसे जिहादियों के दिमाग में, ये ऐसे जॉम्बीज हैं कि जिनके दिमाग में इसी तरह का सॉफ्टवेयर फिट कर दिया गया है कि काफिरों से दुनिया को खाली करना है, काफिरों को खत्म करना है, और इसी तरह के ये उन्मादी विचार लेकर के घूमते हैं। ये आपके आसपास भी हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि अरे देखने में तो ये लोग हमारे जैसे हैं, लेकिन अंदर से इनके मन में कितनी नफरत भरी हुई है दूसरे लोगों के प्रति, ये बात आपको बिल्कुल नजर आ जाएगी। तमाम ऐसी घटनाएं मिलेंगी। लेकिन इसके बाद भी ये बहुत दुख का विषय है, बहुत ही तकलीफ का विषय है कि आज भी हिंदुओं के अंदर कोई जागरूकता नहीं आई है। आज भी हिंदू उस तरह से जागरूक नहीं हुआ है। आज भी हिंदू में जागरूकता तो कुछ हद तक जरूर आई है, लेकिन आज भी वो अपनी जो जातिवाद में बटे हुए, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। 7 अक्टूबर के दिन जो हुआ इजराइल के अंदर, जिस तरह से वहां पे औरतों को नंगा करके ले जाया गया, माले गनीमत बना करके, बंदूक के दम पर उनको वॉर ट्रॉफी की तरह अल्लाह अकबर नारे लगाकर उनको ले जाया गया था। ये तस्वीरें हिंदुस्तान में सभी महिलाओं को जरूर देखनी चाहिए थी, लेकिन उन महिलाओं, शायद सब महिलाओं ने तस्वीरों को नहीं देखा होगा। बहुत कम लोगों ने देखा होगा। आप भी अब देखिएगा, अपने लोगों को जरूर दिखाइएगा कि देखिए इस तरह के वीडियोस की। ये वीडियो भी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाला हुआ है। तो जब आप लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लिए और पूरे हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये एक इस्लामिक कट्टरपंथ, जिहादी विचारधारा एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की शांति के लिए। उसी के खिलाफ जो है सबको, हिंदुओं को खड़ा होना होगा। तो मैं आपको इसके अलावा कुछ और मैंने फैक्ट्स नोट किए हुए हैं, तो मैं फैक्ट्स चाहता हूं आपको बता दूं। तो शलभमणि त्रिपाठी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि ये जो लारेब हाशमी है, जो जिहादी है, इसके पैर में गोली लगी है, और अगर ये जिंदा बच भी जाएगा तो ये कभी चल नहीं पाएगा, और उसको हमेशा याद आएगी कि उसने क्या गलती की थी अपने जीवन में, और लोगों को समझाएगा कि जिहाद के चक्कर में और इस्लामिक कट्टरपंथ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो मैंने इसमें नोट की थी वो ये है कि मतलब आप सोचिए कि आपको लगता है कि कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होगी,
यानी कि कोई कुछ करेगा तो कोई हमला करेगा। लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या है, उनको कोई क्रिया, जो जिहादी मानसिकता जो होती है, उसे कोई क्रिया नहीं चाहिए कि प्रतिक्रिया करे। उसके लिए आपका काफिर होना ही क्रिया है। यानी आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, तो आपका जन्म लेना ही क्रिया है और प्रतिक्रिया इनके द्वारा कत्ल करना है। तो ये यहां पे बात साफ साफ सामने आती है। और इसके बाद मैं अगर इस मामले को देखें तो जो मैं आपको बयान सुनाना चाहूंगा, मैंने बयान को थोड़ा कांटा छाटा है ताकि इस पर कोई बैन न लगे इस वीडियो पे। तो आप जरा सुनिए किस तरह से ये जो शख्स है लारेब हाशमी, ये यूपी के प्रयागराज में खड़ा होकर के एक नाम ले रहा है खादिम रिजवी का, जो पाकिस्तान का नेता है, मर गया अब तो वो। और इसके अलावा ये खुद कह रहा है कि फ्रांस से लेकर के पूरी दुनिया में किस तरह से हम कोहराम मचाएंगे। इसकी मानसिकता को जरा समझिए, वीडियो देखिए एक बार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस हरामजादे को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अनकरीब मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो मित्रों, आपने देखा ये वीडियो कि इस वीडियो में उसकी जो एक मानसिकता झलक रही है कि वो एक जॉम्बी है, वो एक रोबोट की तरह है, वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास अपनी सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है और उसके मन में एक सॉफ्टवेयर सा फिट है और वो सॉफ्टवेयर उसे सिखा रहा है कि कैसे उसे काफिरों को मार देना है। अब इसका एक और आगे बयान सुनिए कि किस तरह से ये खादिम हुसैन रिजवी का नाम ले रहा है। अब ये खादिम हुसैन रिजवी का फोटो भी दिखा दे रहा हूं आपको। ये खादिम हुसैन रिजवी जो है, ये पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर था, इसकी मौत हो गई है। और इसने जो नारे दिए थे लब्बैक के, उन नारों पर पाकिस्तान के अंदर आज भी ईशनिंदा हो रही है। वहां पे ईशनिंदा के बाद वहां पे कत्लेआम मचा हुआ है। तो ये अगर इन लोगों की चले तो ये लोग तो भारत को भी पाकिस्तान बना करके यहां भी ऐसी कत्लेआम मचाएंगे। जरा बाइट बयान सुनिए एक बार। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। और में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और मित्रों, वीडियो के आखिर में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने यह बयान दिया कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई किसी लड़की से छेड़खानी करता है तो उसको अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, यानी वो बचेगा नहीं। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगर कोई इस देश भारत के अंदर, यूपी के अंदर खास होकर कट्टरपंथी विचारधारा रखता है और इस तरह का मजहबी उन्माद फैलाता है तो उसको भी आगे चौराहे पर यमराज मिलेंगे, ऐसी कोई बात कही तो नहीं है। पर अब समझ लेते हैं कि हाँ, ये जो बात भी है। लेकिन फिर से एक बार सभी से अपील करना चाहेंगे कि आप सजग रहें, सावधान रहें। इस तरह के लोन वुल्फ अटैक जो होते हैं, जो अकेले किए जाते हैं, आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित होकर लोग हमले कर देते हैं, इससे सावधान सबको रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं इस तरह की मानसिकता वाले लोगों से अपील करना चाहता हूं जो जिहादी हैं कि सुधर जाएं। वक्त बदल चुका है, देश बदल रहा है और उनके भी जो माता पिता थे, जो पूर्वज थे पहले, वो भी हिंदू ही थे। इसीलिए इस तरह की जो कट्टरपंथी विचारधारा है, इसको छोड़ दें। इसी में उनका भी कल्याण है, इसी में देश का भी कल्याण है। नहीं तो गाजा पट्टी देख ही रहे हैं आप, वहां क्या हालत हो गई है। और मर तो दोनों तरफ से लोग रहे हैं वहां पे, मर तो इजराइल के लोग भी रहे हैं, मर तो गाजा पट्टी के लोग भी रहे हैं, लेकिन नरक बन गया है पूरा वहां पे। तो इस तरह की नरक जो है दुनिया को मत बनाइए, शांति से जीना सीखिए। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।